5 अक्टूबर से भारतीय शहर अहमदाबाद में शुरू होने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 जिसके आगाज में अब सिर्फ 96 दिन बाकी बचे हैं, तो वहीं पर जनाब जो दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन हैं और क्रिकेट पंडित्स हैं, उन्होंने अपनी अपनी जो फेवरेट टीमें हैं उनके बारे में प्रेडिक्शंस जो करना शुरू कर दी हैं। तो वहीं पर पाकिस्तान के जो स्टार ऑलराउंडर हैं शादाब खान, उन्होंने भी जो वर्ल्ड कप 2023 को लेकर अपने गोल्स हैं उसके बारे में इंडिकेशन दी है। और जैसे ही उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के बारे में अपनी इंडिकेशंस दी हैं, अपने गोल्स को डिफाइन किया है, वहीं पर भाईजान वो भारतीय मीडिया जिनको पाकिस्तानी प्लेयर्स जहर लगते हैं, उन्होंने एक दफा फिर से पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में जहर उगलना शुरू कर दिया है। और जनाब उसी वजह से मैंने जो अपने थंबनेल की लाइन है ना वो यही रखी है कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 से पहले ही पाकिस्तान के शादाब खान ने भारतीय जनाब जो अवाम है और भारतीय खासतौर पर जो गोदी मीडिया है उसकी चीखें निकलवा दी। हालांकि जो स्टेटमेंट दी है अगर वो किसी भारतीय जनाब प्लेयर ने दी होती ना तो फिर यह कहा जाता कि जनाब देखे कितने बड़े विचार हैं इस प्लेयर के और कितना बड़ा ये प्लेयर सोचता है, लेकिन अब पाकिस्तानी प्लेयर ने दी है और फिर पाकिस्तानी प्लेयर जनाब इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देते तो भाईजान ये भारतीय मीडिया को किस तरह से हजम हो सकती है। सो वहीं जो वो जो सारा ड्रामा है, जो एक नई जनाब बेतुकी कंट्रोवर्सी है ना, वो इस वक्त भारतीय मीडिया फैलाते हुए नजर आ रहा है। सो एग्जैक्टली मैंने आपको बताना है कि शादाब खान ने स्टेटमेंट क्या दी है, शादाब खान ने अपने गोल्स के बारे में क्या बताया है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के स्टार पेसर शाहीन शाह अफरीदी साहब जो हैं वो काउंटी क्रिकेट के अंदर एक दफा फिर से छा गए हैं। उन्होंने जनाब टी20 क्रिकेट का अपनी तर्ज का एक जो मुनफरिद रिकॉर्ड है वो कायम कर दिया है। ओडीआई क्रिकेट के अंदर यानी कि 50 ओवरों की क्रिकेट में पहले ये रिकॉर्ड एक था और खासतौर पर एक लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉलर थे श्रीलंका के चुनिंदा वास, उनके पास जो रिकॉर्ड था वो टी20 के अंदर जो पाकिस्तानी लेफ्ट आर्म पेसर हैं शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने हासिल कर लिया। कल रात जनाब जो काउंटी का वो मैच खेल रहे थे उसके अंदर जनाब उन्होंने पहले ही ओवर में 4 खिलाड़ियों को आउट करके जो दुनिया भर के क्रिकेटर्स हैं उनके लिए वर्ल्ड कप 2023 से पहले खतरे की घंटी बजा दी है कि भाईजान जो वर्ल्ड कप 2022 से पहले वाला जनाब शाहीन शाह अफरीदी था वो वापस आ चुका है। वो शाहीन शाह अफरीदी जो पहले ही ओवर में जनाब बॉल को ना सिर्फ स्विंग करता था बल्कि अच्छी पेस के साथ स्विंग करता था। सो अब जनाब अगेन जो जनाब लास्ट टी20 क्रिकेट इंग्लैंड के अंदर हो रही है उसके अंदर पहले ही ओवर में 4 खिलाड़ियों को शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से आउट करना ही इंडिकेट कर रहा है कि भाईजान शाहीन शाह अफरीदी जो है ना वो बहुत खतरनाक हो चुका है और उसकी जो पुरानी रिदम थी वो वापस आ चुकी है। और अब जनाब जो वर्ल्ड कप 2023 है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो चांसेस हैं वो हाई हो जाएंगे। अब जनाब आते हैं शादाब खान ने क्या कहा। देखिए शादाब खान उन क्रिकेटर्स में से एक हैं जो भारत की दुश्मनी में मुब्तला नहीं है। और इससे पहले जो मोहम्मद रिजवान है उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि जनाब वर्ल्ड कप 2021 में जब पाकिस्तान भारत से जीता था तो उस वक्त जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने ये कहा था कि जनाब आज हमने वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन मेरा तब भी कहना था कि जनाब ये जो भारत से जीतना है ये बिलाखिर एक बहुत बड़ी फतह जरूर है, लेकिन ये अल्टीमेटली एंड गोल नहीं है। एंड गोल क्या है? वर्ल्ड कप जीतना। और उसके बाद भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा नाराज हुआ था कि जनाब देखें ये इन प्लेयर्स में जनाब जो गरूर है वो आ चुका है और जनाब जो 15 अक्टूबर है तब पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो गरूर है वो भारतीय जो प्लेयर्स हैं वो हाथ में मिलाए दे। अब जनाब जो शादाब खान है उन्होंने कहा है कि जनाब हमारा जो अल्टीमेट गोल है, हमारा जो एंड गोल है वो भारत के खिलाफ जीतना नहीं है। वर्ल्ड कप के दौरान हमारा जो एंड गोल है वो ये है कि जनाब हम भारत से हारें लेकिन जो वर्ल्ड कप 2023 की ट्रॉफी है वो हम घर लेकर आए। तो आप भाईजान बताएं कि ये किस किस्म का गुरूर है? ये गुरूर तो कहीं पे भी नहीं है। ये तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया कि भाईजान हमारा जो गोल है वो वर्ल्ड कप 2023 है। हमारा जो वर्ल्ड कप 2023 का गोल है वो ये नहीं है कि हमने सिर्फ भारत के खिलाफ जीतना है। लेकिन भारतीय मीडिया को चूंकि पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनकी ये जो सोच है ये जनाब बड़ी की बजाय छोटी सोच लगी है कि जनाब देखें आप भारत इतनी बड़ी टीम है सो उसको हिराने की बजाय आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है। और भाईजान भारत को हरा देने का मतलब ये नहीं होता कि आपने वर्ल्ड कप ही जीत लिया है। भारत एट द एंड ऑफ द डे एक टीम है, जैसे बांग्लादेश है, जैसे अफगानिस्तान है या जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड है। भाईजान आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि भारत एक तगड़ी टीम है, लेकिन ये कह देना कि भारत को अगर हरा दिया तो वर्ल्ड कप जीत लिया, ये किसी सूरत भी नहीं होता। सो शादाब खान की ये जो स्टेटमेंट है ना
इसको जब बड़े पैमाने पर देखा जाए तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है, और हर प्लेयर जो होता है उसका ये ड्रीम होता है। अब जनाब विराट कोहली का ये ड्रीम तो नहीं हो सकता कि मैंने वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान को हराना, चाहे जनाब एट द एंड ऑफ द डे हम वर्ल्ड कप हार जाएं। या शुभमन गिल का ये ड्रीम नहीं हो सकता, या जो रोहित शर्मा है उनका ये ड्रीम नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट जनाब इंडियन प्लेयर की तरफ से आई होती तो फिर कहा जाता कि कितने बड़े विचार हैं, कितना जनाब बड़ा सोचता है हमारा प्लेयर। लेकिन अब पाकिस्तानी प्लेयर की जानिब से आई है तो अब जनाब कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर गुरूर आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह की जो स्टेटमेंट है, मतलब दो स्टेटमेंट्स, एक पाकिस्तानी प्लेयर की जानिब से आई थी एक्स, और एक इंडियन प्लेयर की जानिब से आई थी, और एक जवेद मियांदाद ने दी थी, एक गौतम गंभीर ने दी थी। जवेद मियांदाद ने जब ये कहा था कि अगर भारत हमारे साथ नहीं खेलना चाहता तो फिर जनाब हमें भी नहीं खेलना चाहिए, हमें भी भारत का बाइकआउट करना चाहिए। तो तब कहा गया था कि देखें जनाब चीजें सेटल डाउन हो रही थी तो पाकिस्तानी प्लेयर जो है उन्होंने जहर बोलना शुरू कर दिया। जबकि जो गौतम गंभीर है उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जनाब जो पाकिस्तानी फौजी हैं वो हमारे फौजियों को मारते हैं तो इसलिए पाकिस्तान के साथ बाइकआउट करना चाहिए। तो फिर कहा गया कि जनाब देखे कितना बड़ा हुब्बे वतन है गौतम गंभीर, और पाकिस्तान की तरफ की दफा कहा गया कि जहर उगलते हैं। और भाईजान ये जो 2 नंबरी है ना, ये बंद कर दें। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।